कहानी की शुरुआत में हमें रात में एक विलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और गली में एक औरत भाग रही होती है। वो औरत डरते हुए और हड़बड़ाते हुए एक दरवाजा खोलती है और चिल्लाते हुए कहती है, क्या हुआ सर? इधर हम देखते हैं कि एक आदमी बहुत ही ज्यादा दर्द में बैठा हुआ होता है और वो अपने दांत भींचते हुए कहता है, हीलर, मुझे एक हीलर चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी का एक पैर बहुत ही ज्यादा सूज गया होता है और उसके पैर की बहुत ही ज्यादा बुरी हालत हो गई होती है और वो दर्द से बहुत ज्यादा रो रहा होता है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो आदमी लड़खड़ाता हुआ गांव के अंदर आ रहा होता है और वो गांव को देखते हुए कहने लगता है, एक गांव, मैं बच गया, सच में आज तो मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ कि मैं गांव तक पहुँच गया। उस आदमी का नाम ल्यूक टकर होता है जो कि एजूल का एक एडवेंचरर है। फिर ल्यूक बताने लगता है कि वो जब एडवेंचर पर घूम रहा था तब उसके ऊपर बहुत सारे डार्क माना वाले वुल्फ ने अटैक कर दिया था जो कि पैक के अंदर घूमते हैं और वो किसी भी चीज के ऊपर अटैक करने में नहीं हिचकिचाते। पहले तो मैंने सोचा कि वहां पर बहुत ही कम वुल्फ होंगे लेकिन वहां पर 30 से भी ज्यादा वुल्फ थे, इसीलिए ऐसा हो ही नहीं सकता था कि मैं अकेला उनके साथ फाइट करूं और बिना स्क्रैच के ही वहां से सेफली निकल जाऊं। और वैसे भी वो ग्रुप में बहुत ही ज्यादा खूंखार हो जाते हैं और एक आदमी के लिए उनके साथ लड़ना नामुमकिन है, इसलिए सबसे पहले मुझे एक हीलर को ढूंढना होगा ताकि वो मुझे हील कर पाए। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे जल्दी से जाकर एडवेंचरर गिल्ड के अंदर कुछ पैसे बोरो कर लेने चाहिए क्योंकि अभी मेरे पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि मैं हीलिंग की फीस दे पाऊं। और फिर हमें एडवेंचरर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस एडवेंचरर के लोन की रिसिप्ट तैयार कर दी गई होती है और उसे लिस्ट देते हुए वो लोन देने वाली लड़की कहने लगती है, ये लोन की अमाउंट है जो कि तुम्हारी नेक्स्ट जॉब के टाइम पर पेमेंट में से काट ली जाएगी और इसके साथ साथ तुम्हें इसका कमीशन भी देना होगा। वैसे तुम्हारा गाँव बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रहा है, इसीलिए मैं कहना चाहूंगी कि तुम्हें जल्दी से जाकर पहले इसे ट्रीट करवा लेना चाहिए। ये सुनकर लू कहने लगता है, ओह थैंक यू, मैं अभी जाता हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा दर्द भी कर रहा है। और फिर हम देखते हैं कि ल्यूक एडवेंचरर गिल्ड से बाहर आ जाता है और सोच रहा होता है, अगर मैं ऐसे ही जाता रहा तो मैं चर्च तक पहुंच भी नहीं पाऊंगा, उससे पहले ही मैं मारा जाऊंगा। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई आवाज देता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम किसी हीलर को ढूंढ रहे हो? तो ल्यूक जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे एक आदमी खड़ा हुआ होता है जो कि देखने में ही बहुत ज्यादा कूल लग रहा होता है और यही हमारी कहानी का मेन हीरो है। तो हमारा हीरो कहने लगता है, अगर तुम ऐसे हीलर को ढूंढ रहे हो तो फिर तुम्हें और ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं भी एक हीलर हूँ और मैं तुम्हें हील करने की फीस भी बहुत ही ज्यादा कम लूंगा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम ट्रीटमेंट के बाद भी फीस दे सकते हो। ये सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूक का चेहरा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो सोचने लगता है, ये सच में मुझे बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लग रहा है। तो वो कहने लगता है, तुम मुझे पहले अपना हीलर बैच दिखाओ। और फिर हमें बताया जाता है कि हीलर बहुत ही ज्यादा पैसे कमाते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग हीलर बनने का नाटक करते हैं और लोगों को ठगते हैं। इसीलिए इस हीलर बैच को बनाया गया है जो कि एडवेंचरर गिल्ड द्वारा उन लोगों को दिया जाता है जिनके पास स्पेशल स्किल हो। इसीलिए जब भी किसी को ये कंफर्म करना हो कि वो अगला आदमी हीलर है कि नहीं तो उससे वो उसका बैच मांग सकता है ताकि वो उस बैच को देखकर ये कंफर्म कर पाए कि वो एक हीलर है। और ये सोचते हुए ल्यूक हीरो से कहने लगता है, जल्दी से तुम अपना बैच मुझे दिखाओ। तो ये सुनते हुए हीरो कहने लगता है, मैंने एडवेंचरर गिल्ड को बताया कि मेरे पास कोई भी हीलिंग स्पेल नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे वो उनमें से एक भी बैच नहीं दिया। तो ये सुनकर तो ल्यूक और भी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो कह रहा होता है, ये तो सच में सबसे ज्यादा वर्ष है। और फिर ल्यूक वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुम अपने आप को एक हीलर कहते हो और तुम्हारे पास ऐसी कोई भी हीलिंग स्पेल भी नहीं है, फिर तुम हीलर कैसे हुए? सच में मैंने तुमसे बड़ा क्वैक अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा है। फिर हम देखते हैं कि हीरो ल्यूक को ऑब्जर्व करने लगता है और कहने लगता है, तुम्हारे घाव को देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड पंजों द्वारा अटैक किया गया है और अगर मैं सही हूं तो इस घाव को देखते हुए मुझे लग रहा है कि तुम्हें एक ही स्वाइप के अंदर इतना बड़ा घाव आ गया है और ये घाव मुझे बहुत ही ज्यादा फ्रेश लग रहा है, इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहीं पर आसपास में ही हर्ट हुए हो। और ये तुम्हारा राइट शोल्डर, तुम पक्का ही एक ब्लैक मैन वुल्फ के द्वारा अटैक किए गए हो, मैं तुम्हें सही कह रहा हूँ ना? और हम देखते हैं कि ब्लैक मैन वुल्फ का नाम सुनकर ल्यूक का चेहरा उतर गया होता है और वो शॉक हो गया होता है। तो वो घूमकर हीरो की ओर देखता है और अपने मन में सोचता है, आखिरकार इसको इस बारे में इतना ज्यादा कैसे पता है? क्या ये सिर्फ मुझे देखकर ही इतना कुछ बता सकता है? तो हम देखते
देखते हैं कि हीरो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, वैसे मैं लगता नहीं हूँ, लेकिन मैं लोगों को फिक्स करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा हूँ, और अगर तुम अपने इस घाव को किसी प्रीस्ट के पास जाकर हील करवाओगे तो तुम्हें कम से कम 6 लाख गोल्ड देने होंगे, और एक एडवेंचरर हीलर भी इसके कम से कम 3 लाख लेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी सर्विस बहुत ही ज्यादा चीप है, क्योंकि मैं इसे 1.5 लाख में ही कर दूंगा। तुम्हें इस बात की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा प्राइस है तुम्हें हील करने के लिए। तो हीरो की ऐसी बात सुनकर ल्यूक सोच रहा होता है, सच में ये कितना बड़ा कौन आर्टिस्ट है जो कि मेरे पीछे ही पड़ गया है, लेकिन मैं इसकी कोई बात नहीं सुनने वाला। और फिर वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, तुम किसी और को ढूंढना, क्योंकि मुझे अभी हील करवाना है, इसीलिए मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तो उसको जाते हुए देखकर हीरो कहने लगता है, क्या तुम यहाँ से जा रहे हो? लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि तुम किसी भी हीलिंग स्किल की वजह से इसे हील नहीं करवा सकते। तो ये सुनकर ल्यूक कहने लगता है, आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तो हीरो मुस्कुराते हुए कहने लगता है, ये तुम्हें बहुत ही ज्यादा दर्द करने वाला है, इसीलिए जब तुम सो और ये तुम्हें दर्द करे तो तुम आकर मुझसे मिल सकते हो। मैं यहाँ सामने जो इन है उसके अंदर ही रह रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें जब भी दर्द हो तुम मेरे पास आराम से आ सकते हो। ये सुनकर ल्यूक और भी ज्यादा शौक हो गया होता है और कहने लगता है, डैम, ये तो सेम मेरे ही इनके अंदर रह रहा है। सच में ये आदमी मुझे बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है, इसीलिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इसके पास ज्यादा इन्वॉल्व ना हूँ और चुपचाप चर्च में जाकर अपने आप को हील कराऊं। फिर हमें चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रीस्ट हीलिंग स्पेल की मदद से ल्यूक को हील कर रहा होता है, और उस स्किल की मदद से ल्यूक का घाव भी बड़े ही तेजी से भरने लगता है। और उसके भरने के बाद प्रीस्ट कहने लगता है, तुम्हारा घाव पूरी तरह से हील हो चुका है, तुम्हारा घाव लॉर्ड एल्बर की पावर की मदद से पूरी तरह से हील हो चुका है, इसीलिए तुम्हें इसके ट्रीटमेंट की फीस के तौर पर 6,20,000 गोल्ड देने होंगे। थैंक यू सर। लॉर्ड एल्बर तुम्हारे फ्यूचर पाथ के लिए तुम्हें ग्रेस दे। इधर हम देखते हैं कि 6,20,000 का नाम सुनकर ल्यूक के तो होश ही उड़ गए होते हैं, और फिर उसके बाद वो वहां से जाते हुए कहने लगता है, प्रीस्ट सच में बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, लेकिन सच में ये इतने ज्यादा पैसे वर्थ इट है, क्योंकि इसकी वजह से मेरा घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। वैसे ये अभी भी थोड़ा बहुत तो दर्द कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ ही टाइम के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसीलिए मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब उसका पूरा पैर सूजकर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया होता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है। इसी वजह से ल्यूक दर्द से बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और रो रहा होता है और कहने लगता है, आखिरकार ये हो क्या रहा है, मेरा पैर इतना ज्यादा दर्द क्यों कर रहा है? फिर वो अपने बेड से गिरते हुए उस औरत को कहने लगता है, एक हीलर, जल्दी से एक हीलर का इंतजाम करो। और अपने मन में सोच रहा होता है, मैं वैसे तो बहुत ही ज्यादा पैसे खर्च कर एक प्रीस्ट के पास हील करवाने गया था, लेकिन फिर भी मुझे इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? और रुको, वो आदमी भी मुझे ऐसा ही कुछ कह रहा था। हाँ, वो भी मुझे कह रहा था कि तुम इसे किसी भी हीलिंग स्पेल की मदद से फिक्स नहीं करवा सकते। और वो दर्द से चिल्लाते हुए कहने लगता है, हाँ वो हीलर, वो भी यही सब कुछ कह रहा था। सच में मैं कितना ज्यादा बुरा आदमी हूँ, मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा, लेकिन नहीं, उसने मुझे बताया था कि वो इसी इन में रह रहा है। तभी उसे आवाज आती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ये बहुत ही ज्यादा दर्द करने वाला है। वैसे मैं टाइम पर पहुंच चुका हूँ। और हम देखते हैं कि हमारे हीरो वहाँ पर आ गया होता है और कहने लगता है, हीलर जो कि हील नहीं कर सकता वो अब यहाँ पे है, इसीलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर कमरे में आते हुए कहने लगता है, हेलो, आखिरकार हम दोबारा मिल ही गए। फिर वो मुस्कुराते हुए उस लड़की से कहने लगता है, अब तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि आगे का काम मैं संभाल लूंगा, जूलिया। और हीरो की बात सुनकर जूलिया भी उसे थैंक यू कहते हुए वहां से बाहर निकल जाती है। और इधर वो ल्यूक के पास आते हुए कहने लगता है, ओह, तो तुम्हारा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट आखिरकार काम कर रहा है। ये सुनकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और वो कहने लगता है, क्या तुम्हारे आंखें नहीं है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मुझे कितना ज्यादा दर्द हो रहा है? तुम तो एक हीलर हो ना, फिर तुम मेरे टांग को फिक्स कर सकते हो। क्या तुम जल्दी से मेरी टांग को फिक्स कर दोगे? क्योंकि अब मैं और ज्यादा इस दर्द को सहन नहीं कर सकता और इस दर्द की वजह से मैं अब बस मरने ही वाला हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी ऐसी बातें सुनकर हमारा हीरो मुस्कुरा रहा होता है और कहने लगता है, 3 लाख गोल्ड, और ये पेमेंट तुम्हें मुझे पहले ही देनी होगी। तो 3 लाख गोल्ड का नाम सुनकर ल्यूक भी थोड़ा हैरान हो गया होता है और वो कहने लगता है, क्या 3 लाख? तो ल्यूक को ऐसा करते हुए देखकर हीरो कहने लगता है, नेवर माइंड, अगर तुम्हें अपना ट्रीटमेंट नहीं करवाना है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो ल्यूक उसे रोकते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं, प्लीज 1 मिनट रुको, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम तो पहले 1.5 लाख के लिए बोल रही थी।
और अब जो तुम कह रहे हो वो इसका डबल है। तो हीरो उससे कहने लगता है क्योंकि तुम्हारा वुंड अब बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में आ चुका है और जब मैंने तुम्हें 1.5 लाख के लिए बोला था तब ये इस हालत में नहीं था, और अगर तुम्हें ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव लग रहा है तो तुम्हें किसी और हीलर को ढूंढ लेना चाहिए। तो ये सुनकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है मेरी स्वार्ड, तुम इसके बदले में मेरी स्वार्ड ले सकते हो क्योंकि अब सिर्फ मेरे पास ये एक ही चीज है जिसे मैं अपनी हीलिंग एक्सपेंसिव के बदले में दे सकता हूँ। क्या तुम इसके बदले में ये डील कर सकते हो? और तुम इसे आराम से 2 लाख गोल्ड के अंदर तो बेच ही सकते हो। तो ये सुनकर हीरो स्वार्ड को उठाते हुए उसे चेक करने लगता है और कहने लगता है क्या इसकी कीमत 2 लाख गोल्ड है? वैसे ये बहुत ही ज्यादा रफ लग रही है लेकिन इसे फिर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है। ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख के बदले में आराम से ट्रीट कर सकता हूँ, तो तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हीरो के हाथ में वो स्वार्ड गायब होने लगती है, जिसे देखकर ल्यूक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये स्वार्ड कैसे गायब हो रही है। तो वो हीरो को थैंक यू कहने लगता है और हमारा हीरो भी उसे टेबल पर लिटाकर कहने लगता है ठीक है फिर पहले अपना घाव दिखाओ। तो ल्यूक हीरो से पूछने लगता है क्या मैं इस घाव की वजह से मर भी सकता हूँ? तो ल्यूक की बात सुनकर हीरो कहने लगता है अगर इसकी वजह से तुम मरने वाले होते तो मैं तुम्हें वहीं पर पकड़कर तुम्हें ट्रीट कर देता, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर वो उस घाव को अपनी एक उंगली से दबाने लगता है जिसकी वजह से ल्यूक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर हीरो कहने लगता है जैसा कि तुम देख पा रहे हो कि इस केस के अंदर हीलिंग स्किल कोई काम नहीं कर रही है। ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिनके अंदर हीलिंग स्किल्स काम नहीं करती और इनमें से एक केस है पॉइजन। और हम देखते हैं कि पॉइजन का नाम सुनकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो डरते हुए कहने लगता है क्या पॉइजन? तो हमारा हीरो एक गोली को निकाल कर उसकी ओर फेंकते हुए कहने लगता है ये लो इसे पकड़ो। तो उसे लेते हुए ल्यूक कहता है आखिरकार ये क्या चीज है? और फिर हमारा हीरो बताने लगता है ये एक ब्लैक लिंगोन बेरी ट्री है और ये इतना ज्यादा जहरीला होता है कि ये अपनी जड़ से लेकर अपने पत्तों तक पूरी तरह से जहर से भरा हुआ होता है और अगर ये तुम्हारी स्किन को थोड़ा सा टच भी कर दे तो तुम आराम से पैरालाइज हो सकते हो। और इस पेड़ के इतने ज्यादा जहरीला होने की वजह से ही ब्लैक मैन वुल्फ इनकी तरफ ही रहते हैं, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि एक बार आदमी के पैरालाइज हो जाने के बाद वो आराम से अपने शिकार को खा सकते हैं, इसीलिए वो अपने शिकार को पहले इस पेड़ के पास लेकर आते हैं ताकि उनका शिकार इनके टच होने की वजह से पैरालाइज हो जाए और उसके बाद आराम से वो उसका शिकार कर लेते हैं। ये सब सुनकर ल्यूक बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं आज के बाद वापस से नहीं चल पाऊंगा? सर प्लीज मेरी मदद करो, क्या इसे फिक्स करने का कोई भी रास्ता नहीं है? तो हम देखते हैं कि हीरो अपने हाथ के ऊपर एक पोशन निकालने लगता है और कहता है हाँ इसे सही करने का रास्ता है और एक रास्ता ये रहा। और फिर उस पोशन को उस टेबल पर रखते हुए कहने लगता है इस पोशन की मदद से मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। फिर हम ल्यूक को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है और डर से कांप रहा होता है और कहने लगता है आखिरकार तुम इस चीज की मदद से क्या करने वाले हो? इधर हम देखते हैं कि हीरो के हाथ में एक चाकू होता है जो कि बहुत ही ज्यादा धार वाला लग रहा होता है क्योंकि वो ऊपर से चमक भी रहा होता है। और फिर हीरो बताने लगता है ब्लैक लिंगोन बेरी एंटीडोट, इसे तुम्हें डायरेक्टली वुंड के ऊपर डालना होता है ना कि इसे पीना। और जैसा कि तुम्हें पता ही है कि तुमने अपने घाव को पहले ही हीलिंग स्पेल की मदद से भर लिया है जिसकी वजह से अब मैं डायरेक्ट घाव पर इस पोशन को नहीं डाल सकता, इसीलिए अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं बच गई है और अब मुझे इसे काट कर ये ओपन करना होगा। ये सुनकर हम देखते हैं कि ल्यूक की तो हालत ही खराब हो गई होती है। फिर हीरो अपने चाकू को लेकर ल्यूक की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है जैसा कि मैंने पहले तुम्हें कहा था कि मैं किसी भी हीलिंग स्किल का यूज नहीं करता, बल्कि सच तो ये है कि मैं किसी भी हीलिंग स्किल का यूज कर ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास वो है ही नहीं और मेरे पास ऐसी कोई भी सूटेबल पेन किलर भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊँ, इसीलिए तुम चिल्लाने के लिए बिल्कुल आजाद हो और तुम आराम से चिल्ला सकते हो। और फिर वो अपना चाकू लेकर ल्यूक की ओर बढ़ने लगता है तो ल्यूक उसे देखते हुए बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और कहने लगता है रुको रुको मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पर इधर हम देखते हैं कि हीरो अपने नाइफ की मदद से एक कट मार देता है और कहने लगता है ये और भी ज्यादा बुरा हो सकता है अगर तुम यहाँ से हिले तो। फिर हम
देखते हैं कि उस कट के ऊपर हीरो उस एंटीडोट को डालने लगता है, जिसकी वजह से उसके घाव के अंदर से पॉइजन निकलने लगता है। और फिर हीरो कहने लगता है ये तो तुम एक्सेप्ट कर ही सकते हो कि हीलर इसे क्यों नहीं हील कर सकते, क्योंकि किसी भी पॉइजन को अपनी स्किल की मदद से बाहर निकालने में बहुत ही ज्यादा मानक खर्च होता है और ये स्किल हर किसी के पास नहीं होती। अभी मुझे तुम्हारे इस पोशन को बाहर निकालने के लिए एक और बोतल का यूज करना होगा। और हीरो एक और एंटीडोट की बोतल को खोलकर उसके ऊपर डालने लगता है और उस एंटीडोट को यूज करते हुए कहने लगता है अगर तुम किसी भी हीलिंग स्किल को यूज नहीं कर सकते और तुम हीलर क्लास के हो तो तुम बिल्कुल ही क्वैक हीलर हो। और हमें पहली बार हीरो का नाम बताया जाता है जो कि श्वेंगयोन कैंग होता है। और यहीं इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।